हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। कि जिन बातों को लेकर जो वर्तमान प्रधानमंत्री बने हैं मोदी, वो पिछली बार चुने गए थे, उन्हीं बातों को वो पूरा कर दें। कोई भी बात पूरी नहीं हुई। पौष्टिक भोजन केवल गाय के दूध से मिलेगा। ये जो मशीन है जिससे चुनाव हो रहा है, ये संदिग्ध है। कन्याओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं। वो इसलिए हो रही हैं कि लोगों को, नवयुवकों को धर्म का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज, सरस्वती महाराज जी, जो हम बात करेंगे। कुछ समसामयिक विषय हैं, उन मुद्दों पर हम कुछ बात करेंगे। महाराज जी, जिस तरीके से नवीन गवर्नमेंट, नई सरकार बनी है, साधु संतों को कितनी उम्मीद है नई सरकार से? हम लोग तो आशावादी हैं और ये चाहेंगे कि जिन बातों को लेकर जो वर्तमान प्रधानमंत्री बने हैं मोदी, वो पिछली बार चुने गए थे, उन्हीं बातों को वो पूरा कर दें। जैसे उन्होंने ये कहा था कि भारत गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक है, इससे मेरा हृदय जल रहा है। आपका जलता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन उनके कार्यकाल में गोमांस का निर्यात बढ़ा, घटा नहीं। और जो गाय काटने के लिए मशीन आती है, उसकी सब्सिडी इन्होंने दी। अब हम आशा करते हैं कि अब वो शायद बंद कर दें। ये सुनिए, और गंगा की अविरत धारा नहीं बह रही है। गंगा अभी भी प्रदूषित है। समाज सेवी कोड अभी भी नहीं बना। जिस तरीके से 2014 में जो वायदे किए थे, 19 में वो कितने सफल हुए? आप इस पूरे आप किस दृष्टि से देख रहे हैं उनके वायदों को? हम ये देखते हैं कि इनमें से कोई भी बात पूरी नहीं हुई। 370 दफ़ा ख़त्म नहीं हुई। समाज सिविल कोड ख़त्म नहीं हुआ। तो अब कम से कम आप कर दें। हम तो आशावादी हैं। गोमांस का निर्यात अगर नहीं होता है, निर्यात बंद नहीं होता है, तो आप समझिए कि भारत हमेशा के लिए बीमार हो जाएगा। क्योंकि आज जो हम भोजन कर रहे हैं वो रासायनिक खाद की देन है। जो सब्जी खा रहे हैं वो कीटनाशक की देन है। अगर गाय के गोबर की खाद से बने हुए अनाज का हम सेवन करें तो हम सुखी रहेंगे। लेकिन सरकार गोवंश को लेकर, गोवंश की सुरक्षा को लेकर बड़ा ढोल पीटती है, सुरक्षा को लेकर। अब आप देखिए, आज गांवों में से जितनी भी भूमि में गाय चरती थी, जिसको गोचर भूमि कहते हैं, वो बांटी जा रही है। गाय कहाँ खड़ी हो। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में आज भी जो हिंदू है वो शाकाहारी है। शाकाहारी हिंदू को पौष्टिक भोजन केवल गाय के दूध से मिलेगा। ठीक है। अगर आप उसकी गाय का दूध शुद्ध नहीं देंगे तो वो तो किसी हालत में सुखी नहीं रह सकता। तो आप देखिए, आज गाय की जो दूध की आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए मिलावटी दूध आपके बाजार में आ रहा है कागज से। आप 1 किलो गाय के दूध को 10 किलो बना के बाजार में भेज रहे हैं। तो अगर गाय का ये हाल रहा और इस तरह दूध का हाल रहा, तो जो शाकाहारी हिंदू है वो कैसे सुखी रहेगा, कैसे जीवित रहेगा? तो क्या माना जाए कि सरकार गौवंश की रक्षा को लेकर पूरी तरह विफल रही? अब हम तो देख ही रहे हैं, प्रत्यक्ष आप देखें तो। अब उसके बाद भी
आप ये कहते हैं कि राष्ट्र रक्षा के लिए लोगों ने इनको वोट दिया है, परंतु आज भी हमारे सिपाही हमारे जा रहे हैं कश्मीर की सीमा के भीतर, और यहाँ ये जो छत्तीसगढ़ और आंध्रा है वो नक्सलपंथी मार रहे हैं, तो ये तो बंद हुई नहीं है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहा? जो स्थानीय मुद्दे, जो आम पब्लिक के जो मुद्दे थे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजगार, ये सब नहीं दिखाई दिए, तो क्या माना जाए कि राष्ट्रवाद पर सरकार बनी है? एक मुद्दा था मोदी, लेकिन ये मुद्दा होना चाहिए था मोदी कौन? जो गोमांस का निर्यात बंद करने वाला वो मोदी, जो सिविल कोड समान बनाने वाला मोदी। अगर इस आधार पर सिद्धांत का एक प्रतीक मोदी होता और वो जनता को बताया जाता, तो हम समझते थे कि वो बहुत अच्छा काम होता। महाराज जी, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जनता भी निश्चित तौर पर भ्रमित हुई है? अगर राष्ट्रवाद को लेकर वोट मिला है, जो मुद्दे थे वो कहीं दिखाई नहीं दिए। तो आप ये पूछते हैं कि जब ये बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि ये जो मशीन है जिससे चुनाव हो रहा है ये संदिग्ध है, फिर भी आप ज़बरदस्ती क्यों डाल रहे हैं? क्यों नहीं आप 25 लोगों को वोट डालने दे रहे हैं? ईवीएम को सस्पेक्टेड बताया गया। हाँ, जहाँ भी जज के संबंध में थोड़ा सा भी संदेह होता है तो बेंच बदल जाती कि नहीं बदल जाती? तो निर्णायक ये मशीन है, अगर इसमें हमको संदेह हो रहा है और कुछ भी लोग अगर कह रहे हैं तो क्यों ज़बरदस्ती आप लाते हैं उसको? गंगा यमुना के मुद्दे पर 2014 से उन्होंने ढोल पीटा था, लेकिन आज भी गंगा की स्थिति क्या है, यमुना की स्थिति क्या है, वृंदावन और मथुरा में आप देखिए। बात क्या है कि ये सब कुछ होते हुए भी आप ही लोगों ने जिताया है उनको, जो हमसे आप आज पूछ रहे हैं। पहले आपने जिता दिया और अब हमसे पूछते हैं और हमसे झगड़ा और कराना चाहते हैं उससे। क्योंकि आप धर्म गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आपका दायित्व भी ये बनता है कि बोलते थे, आपने हमारी बात कहाँ सुनाई लोग? आप तो यहाँ से हमसे रिपोर्ट लेके जाते थे और आपके मालिक आपको रोक देते थे। तो क्या मानते हैं कि जनता भ्रमित हो रही है? आप जो धर्मगुरु कह रहे हैं उसको पब्लिक नहीं मान रही है? लोकतंत्र में दो चीज़ें नहीं होना चाहिए, एक हिंसा नहीं होनी चाहिए और पैसे की भूमिका नहीं होनी चाहिए। आप देखिए किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया है, पता लगा लीजिए। इसकी क्या ज़रूरत थी? हमारा जी, राम मंदिर को लेकर आपने बहुत अग्रणी आंदोलन किया, और आज की स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे कि राम मंदिर क्या ये सरकार बना पाएगी या फिर एक महज मुद्दा रहेगा? कोई भी सरकार, यही सरकार नहीं, न कांग्रेस न कोई और पार्टी, राजनीतिक पार्टी मंदिर नहीं बना सकती, ये हमारा स्पष्ट मत है और यथार्थ है। इसलिए कि कोई भी पार्टी मंदिर बनाने की हैसियत में तब आएगी जबकि वो सरकार बना लेगी, और सरकार वो तब बनेगी जब संविधान की शपथ लेगी, और संविधान की जब शपथ लेंगे आप धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। तो ना तो आप मंदिर बना सकते, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक स्थान का निर्माण नहीं कर सकते सरकार के रूप में। मंदिर जो बनाएगा, मंदिर मस्जिद वो बनाएंगे जो उस धर्म के अनुयायी हैं। तो क्या सरकार विफल रहेगी इस मुद्दे पर? विफल नहीं, वो तो सरकार धोखा दे रही है। जो भी कह रहे हैं कि हम मंदिर बना देंगे, आप कैसे बना देंगे? आप नहीं बना सकते। आप हिंदुओं की सरकार नहीं है, मुसलमानों की सरकार नहीं है। आप जिस संविधान के अनुसार सरकार बने हैं वो धर्मनिरपेक्ष है। बिल्कुल आज का समझ में। अब कोर्ट इसमें, अब सारा वो सरकार कहती है कि सारा डिसीजन कोर्ट का है, इस पर आपकी क्या अपनी राय है? कोर्ट जो है इस संबंध में जो कार्य कर रही है, हम कोर्ट का सहयोग कर रहे हैं। अभी 3 व्यक्तियों को उन्होंने समझौता के लिए नियुक्त किया था, तो उसके सामने हमने अपना पक्ष रखा है
और ये सब प्रमाण सिद्ध कर दिया है कि कभी वहाँ पर मस्जिद बनाई ही नहीं गई। जी। न बाबर कभी आया न उसने मस्जिद बनाई। महाराज जी, साध्वी प्रज्ञा जैसी महिलाएं विवादित रहती हैं और फिर भी लोकसभा में उन्हें बहुत बड़ा मैंडेट मिलता है, क्या कहेंगे? इस संबंध में हम कुछ नहीं बोलना चाहते। हम तो ये बोलना चाहते हैं कि चुनाव मुद्दे के आधार पर होना चाहिए, व्यक्ति के आधार पर नहीं होना चाहिए। मेरा एक आपसे अंतिम सवाल, आप धर्म गुरु हैं, जगत गुरु हैं, जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था है, आपने साईं बाबा की पूजा को लेकर भी अपने बयान दिए हैं, क्या कहेंगे आज की धर्म व्यवस्था और हमारी जो व्यवस्था है, जैसे गुरुकुल जो शिक्षा प्रणाली पुरानी वो विलुप्त होती जा रही है? नहीं, हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे स्कूलों कॉलेजों में हमारे लड़कों को रामायण महाभारत की शिक्षा मिलनी चाहिए। आज जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कन्याओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं कि लोगों को, नवयुवकों को धर्म का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। गुरुकुल जैसी शिक्षा विलुप्त होती जा रही है। तो कम से कम गुरुकुल की नहीं, रामायण महाभारत की ही शिक्षा दिलाई जाए। आप धर्मनिरपेक्षता की बात करके हमको उससे बंद कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या करके हिंदुओं को सांप्रदायिक सिद्ध कर दिया है, जिसका हम फल भोग रहे हैं, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो क्या मानते हैं कि समाज में अभी भी बदलाव की जरूरत है? समाज में बदलाव की जरूरत है। समाज बदली हुई है। समाज जो कि त्यों है, उस समाज का सही प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं है। इस तरह हमारे साथ रहे जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी, जो कि आज समसामयिक मुद्दों पर उनसे हमारी बातचीत हुई। निश्चित तौर पर समाज में तमाम ऐसी विकृतियां हैं जिन पर उन्होंने अपनी राय दी। साथ ही साथ सरकार पर भी उन्होंने सीधा निशाना साधा, कहा कि मोदी सरकार द्वारा जो वायदे किए गए थे, सरकार उन वायदों पर पूरी खरी नहीं उतरी है। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ गोविंद भारद्वाज।